हेलो हेलो बच्चों। धैर्य और अवन्या, आप दोनों हो ना? यस मैम। अवन्या, अवन्या आपने ज्वाइन कर लिया? चैट में लिख दो आप अवन्या, अगर आपका अनम्यूट नहीं हो रहा है तो। व्हाट्सएप ग्रुप में लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, एक बार बताएं। धैर्य 1 मिनट रुकना, मैं करती हूँ, दोबारा स्टार्ट करती हूँ, ठीक है? ओके मैम। हाँ हेलो अवन्या, धैर्य, अब आवाज आ रही है ना आप दोनों को मेरी? यस यस मैम। ओके ओके ठीक है, तो हम शुरू कर रहे हैं। कल जो क्वेश्चन थे वो रिवाइज किए? यस मैम, वो थर्ड वाले क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस वाला समझ नहीं आया। थर्ड वाले क्वेश्चन में चलो मैं बताती हूँ दोबारा। देखो, थर्ड वाला क्वेश्चन करते हैं। देखो, A, B and C are partners sharing profits and losses equally. एक मिनट। A, B and C are partners sharing profits and losses equally. A and C gave loans to the firm on 1st of October 2019 of rupees 1 lakh and 1,50,000 respectively. क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इलिस्ट्रेशन नंबर 3, आज हमारी क्लास नंबर 4। इलिस्ट्रेशन स्क्रीन नंबर 3। मतलब अच्छे से नहीं दिख रहा, पेपर पूरा विजिबल नहीं है। हाँ अब ठीक है? यस मैम। ओके। ए, बी और सी
3 पार्टनर, इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी 1:1:1। ए ने और सी ने, ए एंड सी गिव लोन्स टू द फर्म, फर्म को इसने भी लोन दिया और फर्म को सी ने भी लोन दिया। कब दिया? 1 अक्टूबर 2019 को, ऑफ रुपीज 1 लाख and 1,50,000, 1.5 lakhs respectively. It is agreed that interest rate at the rate 9% will be paid on 9% per annum will be paid on loan. जो बदले में फर्म इंटरेस्ट देगी, जो फर्म बदले में इंटरेस्ट देगी वो क्या रेट देगी? 9% पर एनम फर्म ए को इंटरेस्ट देगी और यही 9% पर एनम फर्म सी को इंटरेस्ट देगी। Books of the accounts of the firm are closed on 31st of March every year, यानी कौन सा ईयर फॉलो करते हैं? 1 अप्रैल 2000 जो भी है, अच्छा 19 दिया इन्होंने, 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 तक का इनका ये ईयर, अकाउंटिंग ईयर इनका है। इंटरेस्ट ऑन लोन इज येट टू बी पेड एज ऑन 31 मार्च 2020। इसका मतलब है कि इंटरेस्ट ऑन लोन है ना, 31 मार्च को भी पे नहीं हुआ, इट इज नॉट पेड, इट इज येट टू बी पेड। इसका मतलब क्या हुआ? इट इज स्टिल पेबल, अभी पे नहीं हुआ है, देना बाकी है। क्वेश्चन क्लियर? अवन्य, आपका भी डाउट आया था मेरे पास। यस मैम। सॉल्यूशन पे चलते हैं। सबसे पहले क्या हुआ इसके अंदर? लोन दिया 1 अक्टूबर को, तो एंट्री डालें। बुक्स, सबसे पहले किसकी बुक्स बनाएंगे? फर्म की। फर्म, बुक्स ऑफ फर्म, फर्म लिखें या तीनों की मिला के, तीनों का नाम भी लिख सकते हैं। बुक्स ऑफ अमित, किसी सिंगल पर्सन का नाम नहीं आएगा, तीनों को मिला के ही फर्म बोलते हैं। अमित, बंस, विमल एंड चमन। मैम बुक्स ऑफ जैसे लिखना है, जैसे बुक्स ऑफ फॉर्म में लिखना जरूरी है? हाँ, ये लिखना जरूरी है कि हम किसकी बुक्स में एंट्री कर रहे हैं। उन्होंने क्वेश्चन में मेंशन भी लिखा है, पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द फर्म एंड प्रिपेयर लोन अकाउंट ऑफ द 2 पार्टनर्स। तो फर्म की बुक्स में बनाएंगे तो फर्म की बुक्स हेडिंग डालना जरूरी है। फिर इसके अंदर हम अपने डालेंगे जर्नल। अब हम अपने जर्नल के अंदर एंट्री डालेंगे। सबसे पहले एंट्री 1 अक्टूबर 2019 को एक ट्रांजैक्शन हुई, लोन। हम फर्म है, याद रखना है हम फर्म है। तो जब हम फर्म है तो हम क्या करेंगे? हमने लोन लिया, तो हमने लिया तो एंटर डालेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू, किससे लिया? क्रेडिट द गिवर ए। ए कौन है? पार्टनर, लेकिन ए के 2 अकाउंट हो, अगर ए लिख दिया तो ए का कैपिटल भी हो सकता है, ए का लोन, तो ये लोन है, इसको अलग से लिखना पड़ेगा। टू एज लोन अकाउंट 1 लाख रुपीज। being amount received। फिर उसके बाद बीइंग लोन टेकन फ्रॉम पार्टनर हो सकती है? हाँ बिल्कुल, नरेशन आपका ऐसा होना चाहिए जो जो आपके एंट्री को रिप्रेजेंट करे, हम इसलिए डालते हैं। तो हम ये भी लिख सकते हैं बीइंग अमाउंट टेकन, बीइंग लोन रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर ए, कुछ भी। अब नेक्स्ट एंट्री 1 अक्टूबर के बाद कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हुई, सीधा 31 मार्च को इंटरेस्ट पे कर देते, तो हम इंटरेस्ट पेमेंट के एंट्री डाल देते, इंटरेस्ट टू ए अकाउंट डेबिट टू कैश। पर ये पेमेंट हुई नहीं, तो जब पेमेंट नहीं हुई तो ये आउटस्टैंडिंग बनेगा। तो डालें एंट्री 31 मार्च 2020,
ईयर एंड आ गया मेरा। ईयर एंड पे मुझे एक एंट्री डालनी है, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय ए। लोन के एक ने जो लोन दिया उस पे इंटरेस्ट, अकाउंट डेबिट टू। वो इंटरेस्ट मैंने कैश करना चाहिए था मुझे, अगर मैं पे कर देती तो, पर क्योंकि मैंने पे नहीं किया तो एंट्री क्या बनेगी, इसी को देना है ये भी इंटरेस्ट, तो टू एज अकाउंट नहीं करेंगे, ये ए का कैपिटल अकाउंट नहीं है, ये ए का लोन अकाउंट में जाएगा। अवन्या यही गलती आपने की थी, यहाँ आपने एज कैपिटल अकाउंट लिखा है, चेक करो अपने नोट्स में। मैम मैंने लिखा है टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू ए। इंटरेस्ट ऑन लोन टू ए। अवन्या आपने क्या लिखा था? मैम कैपिटल अकाउंट। हाँ, कैपिटल नहीं है, लोन की लायबिलिटी लोन में आएगी। पार्टनर के दो अकाउंट हो सकते हैं, पार्टनर का लोन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। जो भी पैसा है वो उसके लोन अकाउंट में डालना है। अब कितनी अमाउंट से एंट्री करूं, मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा इंटरेस्ट, तो लिखे वर्किंग नोट, पहले नरेशन लिख दे, बीइंग इंटरेस्ट, क्योंकि मैंने पे नहीं किया है, ड्यू किया है, तो बीइंग इंटरेस्ट ड्यू। वर्किंग नोट में, मैम हाँ, वर्किंग नोट बनाना जरूरी है ये? तो कैलकुलेशन क्या दिखाएंगे इंटरेस्ट की? मैम मतलब एग्जाम में ये दिखाना होता है वर्किंग नोट? हाँ, प्रेजेंटेशन के बहुत मार्क्स होते हैं 11th और 12th क्लास में, तो प्रेजेंटेशन के आपको मार्क्स मिलते हैं, आप कैसा प्रेजेंट करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट अभी से सीखेंगे तो एग्जाम में भी लिख पाएंगे। 1 लाख का लोन दिया, 9%, 9 डिवाइड बाय 100 इंटू 1 अक्टूबर को दिया 31 मार्च, अक्टूबर 1/2। नवंबर दिसंबर, कितने? 6/12। 6/12। तो ये अपना कितना बना, करो कैलकुलेटर अलाउड होता है 12th में, तो 1 लाख इंटू 9% इंटू 6 डिवाइड बाई 12, ये हो गया हमारा 4500। तो ये जो एंट्री डलेगी वो डलेगी यहाँ 4500 से। यहाँ तक क्लियर? मैम बोर्ड में कैलकुलेटर अलाउड है? हाँ हाँ, मैम मेरे यहाँ नहीं है। कैलकुलेटर अलाउड होते हैं। मैम नहीं अलाउड, वही तो होता है हर जगह। अच्छा, बोर्ड्स में थोड़ी ना होता है। बोर्ड्स में भी होते हैं। उसमें भी होता है, एसएससी बोर्ड में होता है। हाँ, एक बार आप अपने कंफर्म कर लेना अपने अपने रिस्पेक्टिव टीचर्स से। अब अगले 31 मार्च को ही मैंने बी से भी तो लोन लिया था, सी से, तो मुझे एक एक्चुअली एक और एंट्री 1 अक्टूबर में डालनी थी, तो 1 अक्टूबर को एक और एंट्री डालेगी। हम जैसे एक साथ नहीं कर सकते, जैसे कर बैंक सकते हैं, अकाउंट टू अमिट टू चमन। हाँ बिल्कुल, दोनों एक साथ कर सकते हैं। तो यहाँ अलग अलग भी कर सकते हैं, एक साथ भी कर सकते हैं, पहले अलग अलग सीखेंगे फिर एक साथ। बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज लोन अकाउंट। कितना लोन लिया था हमने 1 अक्टूबर को? 1,50,000। यहाँ भी स्टेटमेंट लिखेंगे, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड। मैम हाँ जी, जैसे आपने लिखा है टू सीज लोन अकाउंट, ऐसे लिखना जरूरी है फिर सिर्फ लिख सकते हैं टू सी? नहीं नहीं, सी नहीं टू सी लिखेंगे, सी अकाउंट। लिख, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, टू सी अकाउंट। टू सी अकाउंट कभी नहीं लिखेंगे, हमें लिखना पड़ेगा कि ये सी का लोन अकाउंट है, क्योंकि सी का कैपिटल अकाउंट भी होता है। इसलिए डिफरेंशिएट करने के लिए जरूरी है अलग से मेंशन करना,
टू सीज लोन अकाउंट। ठीक है, अब 31 मार्च को फिर से इन भाई साहब का भी क्या है, इंटरेस्ट का हिसाब करना है। पे तो किया नहीं, ड्यू कर देते हैं। मेरा खर्चा मुझे इंटरेस्ट देना है तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय सी अकाउंट डेबिट टू सीज लोन अकाउंट। कितना लोन, बीइंग इंटरेस्ट ड्यू। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, वर्किंग नोट नंबर 2। इंटरेस्ट कितना करेंगे, 1,50,000 पर 9% फॉर 6 मंथ्स। कितना हुआ ये, 1,50,000 6750 6750। ये आ गया अपना 6750। यहां तक तो सब कर लिया होगा। अब जो डाउट है वो है 31 मार्च में कि एक और एंट्री। देखो क्या होता है, होता क्या है, हम पी एंड एल अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जिसका नाम ही क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस। देखो ये रफ फर्क है, मैं बता रही हूँ कुछ। पी प्रॉफिट एंड लॉस, फाइनल अकाउंट्स ऑफ प्रोप्राइटरशिप 11th में पढ़े होंगे ना। Yes, तो हम ma'am. क्या करते हैं, यहाँ सारे एक्सपेंस डालते थे, ध्यान हो तो, बाय जीपी, ग्रॉस प्रॉफिट, या ऑल एक्सपेंसेस, रेंट, प्रिंट स्टेशनरी, सैलरी प्रिंटिंग, सैलरी, डेप्रिसिएशन, कमीशन, है ना, इंटरेस्ट ऑन लोन, सब कुछ हम यहाँ डालते थे। तो वही तो एंट्री क्या डालते, चलो रेंट को डालने की एंट्री क्या बनी, यही तो बनी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रेंट। क्या मैंने कोई अलग बात बताई है? देखो सबसे पहले जब मैं को रेंट, अगर मैं बोलूं रेंट पेबल की एंट्री बताओ, 11th क्लास में तो बहुत एंट्री की होगी, रेंट पेबल 1000, बताओ एंट्री क्या होती है, रेंट अकाउंट डेबिट, To cash account. मैंने कहा पेबल, अगर पेबल है तो टू रेंट पेबल आउटस्टैंडिंग रेंट या रेंट पेबल, यही करते थे। एम आई राइट और नॉट? ऐसे ही करते थे अपने यस मैम रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट पेबल या रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। फिर उसके बाद में इस रेंट, ये आउटस्टैंडिंग रेंट कहाँ चला जाता था, बैलेंस शीट के अंदर, लायबिलिटी में जाता था आउटस्टैंडिंग रेंट। और ये रेंट जो मेरा एक्सपेंस है वो मेरा पी एंड एल अकाउंट में हम उसको शिफ्ट करते थे टू रेंट। तो ये एंट्री यहीं से बनी है, पी एंड एल, ये क्या है, डेबिट साइड, तो पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू रेंट। समझे, समझे भव्य, धैर्य और अवन्या? मैम नहीं अवन्या नहीं समझे, अवन्या समझे, आप समझे? अवन्या Yes, ma'am. समझ गए? चलो फिर से एक बार समझते हैं। देखो धैर्य को समझ नहीं आया, फिर से एक बार देखो क्या होता है। रेंट रेंट पेबल ₹1000, ₹5000 कर लो। तो एंट्री क्या होती है, रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट पेबल। यहां तक कोई डाउट है क्या, मुझे फिर से एक बार कंफर्म कर दो, यहां तक कोई डाउट है? वो मैम ओके, रेंट हमने डेबिट क्यों किया इतना बताओ, बिकॉज इट इज एन एक्सपेंस, और एक्सपेंस नॉमिनल अकाउंट याद आता है मुझे। नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस।
है ना। यस यहाँ मैम। तक पेबल को मैंने क्रेडिट क्यों किया, बिकॉज ये मेरी होती है लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी ऑलवेज हैव क्रेडिट बैलेंस। यहाँ तक ध्यान है ये कंसेप्ट आपके। यस मैम। बस तो अगर ये क्लियर है तो देखो, ये एक स्टेटमेंट पढ़ी होगी आपने कि हमारे पास में 3 तरह के अकाउंट्स होते हैं, रियल, पर्सनल एंड नॉमिनल। ये कैसा अकाउंट है, रेंट एक्सपेंस है, तो नॉमिनल अकाउंट है ना। नॉमिनल अकाउंट कौन से होते हैं, ऑल इनकम वाले अकाउंट और ऑल एक्सपेंस वाले अकाउंट, इन सब को हम नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं। और सारे के सारे नॉमिनल अकाउंट्स आर ट्रांसफर्ड टू P&L अकाउंट। ये एक रूल समझ लो चाहे आप, फॉर द टाइम बीइंग, कि सारे के सारे नॉमिनल अकाउंट्स को मुझे, सारे के सारे नॉमिनल अकाउंट्स को मुझे क्या करना है, P&L अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो जब P&L अकाउंट में ट्रांसफर करना है तो इस रेंट अकाउंट, ये जो डेबिट है, मुझे इसको कैंसिल करने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा, टू रेंट करना पड़ेगा, और ट्रांसफर करना है एक नया अकाउंट में जिसका नाम होगा P&L अकाउंट। तो ये मेरा रेंट अकाउंट खत्म हो गया, डेबिट, और ये क्रेडिट खत्म। P&L अकाउंट में मैम डेबिट क्रेडिट बैलेंस का आ, हुआ। डेबिट यहाँ था, इसको कैंसिल किया क्रेडिट करके, ताकि एक नया अकाउंट बन जाए P&L अकाउंट। अच्छा। एट द एंड ऑफ द ईयर हमें सभी नॉमिनल अकाउंट्स को ऐसे ही क्लोज करना है। जैसे फॉर एग्जांपल, और एग्जांपल लो, मैंने कहा स्टेशनरी खरीद के ले आए ऑन क्रेडिट, उधार ले आए 10,000 रुपीज की, तो एंट्री क्या डालोगे, सेम एंट्री, स्टेशनरी मेरा खर्चा, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, ये मेरा खर्चा, और क्योंकि मैंने अभी तक दिया नहीं है तो ये मेरी लायबिलिटी, टू स्टेशनरी पेबल। ठीक है। इसके यस बाद ये एक्सपेंस है तो हम हर एक्सपेंस के लिए एक नया उसको काट देंगे, अपने दिमाग में काटो और उसकी जगह P&L अकाउंट फिट करो कि भैया ये तो P&L अकाउंट के आइटम है, और इसे खत्म करो, क्रेडिट करो टू स्टेशनरी। ऐसे समझे इतना। यानी ये डेबिट, ये क्रेडिट कैंसिल हुआ, एक नया अकाउंट आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड P&L अकाउंट। ठीक है बच्चों। यस मैम। अवन्या, यस मैम। ओके वेरी गुड, एक हमारा अगला कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया इसी बात पे। तो देखो फटाफट से हमने, मुझे पता लगा कि इस क्वेश्चन में मेरे 2 एक्सपेंस हैं, एक तो मेरा इंटरेस्ट एक्सपेंस है और एक मेरा ये वाला इंटरेस्ट एक्सपेंस है। तो इन एक्सपेंसेस को मैंने जैसे ही डेबिट देखा, मेरे को लगा कि नहीं, इनकी जगह, इनकी रियल जगह, इसके रियल प्लेस पे कौन आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो मैंने तभी एक नया अकाउंट खोला, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये खोल दिया और क्रेडिट कर दिया। इनको कैंसिल करना है, ये वाला जो इंटरेस्ट था इसको, डेबिट को कैंसिल करेंगे और इस डेबिट को भी कैंसिल करेंगे। तो टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय ए, टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय सी। कितना, ए का था 4500, बी का था 6750, टोटल कर लो, ये बन जाएगा 11250। नरेशन डालें, बीइंग एक्सपेंस, क्या किया हमने, एक्सपेंस को ट्रांसफर ही तो किया, डेबिट से कट कैंसिल कर दिया, सारा सारा ट्रांसफर कर दिया P&L अकाउंट में, तो बीइंग एक्सपेंस ट्रांसफर्ड। यहां तक क्लियर हो गया क्वेश्चन। यस मैम। कोई भी डाउट है
धीरे धीरे और आएगा अच्छे से। हम रिपीटेशनली बहुत रिपीटेशन आएगा इन चीजों का, ठीक है। मैम मुझे लेजर वाला पार्ट था वो बता दीजिए। बस अब लेजर आ गया। लेजर इसने मांगा हमसे पार्टनर का लोन अकाउंट, प्रिपेयर लोन अकाउंट ऑफ द टू पार्टनर्स। तो बस हमारे सामने ये हमारा क्वेश्चन होना चाहिए। ये क्वेश्चन हमारे पास है, हमारा क्वेश्चन इतना सा है, हम बिना एंटर के भी लेजर बना देंगे। ये हमें सीखना है बस। देखो सबसे पहले पार्टनर का लोन लेजर, किसका अकाउंट हमने बनाया, एज अमित का लोन अकाउंट। चलो सबसे पहले हमने लोन लिया था, ये बस क्वेश्चन। लोन में लोन लिया, लोन मेरी लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी को जब भी लाइबिलिटी बढ़े क्रेडिट करो, खत्म हो तो डेबिट करो, एज सिंपल एज दैट। लाइबिलिटी इंक्रीज इन लाइबिलिटी इज ऑलवेज क्रेडिटेड, पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 1 में, आई थिंक 2 में, 11th क्लास में। इंक्रीज इन लाइबिलिटी इज ऑलवेज क्रेडिटेड, तो वही कंसेप्ट है। लाइबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट करेंगे, कम होगी तो डिक्रीज इन लाइबिलिटी विल ऑलवेज बी डेबिटेड। जैसे अब लोन लिया तो लाइबिलिटी बढ़ी, 1 अक्टूबर को एंट्री डलेगी, 1 अक्टूबर 19 को लोन लिया तो एंट्री, लोन लिया तो बैंक में पैसे आ गए, बाय बैंक दोनों से लिया, अच्छा अलग अलग है ना, ए का, हाँ। तो कितना लिया, ए से कितना लिया, 1 लाख। 31 मार्च को मुझे क्या देना था, अब कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, मैंने लोन चुकाया नहीं, सीधा इंटरेस्ट देना है, इंटरेस्ट वो भी दिया नहीं, मैंने इसको भी ड्यू कर दिया, बाय इंटरेस्ट। कितना इंटरेस्ट बना था, ए का 4500। अनन्या क्लियर हो रहा है ये पार्ट? यस मैम। मतलब मैंने कहा इंटरेस्ट बढ़ेगा, लाइबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट करना है, तो मैंने क्रेडिट किया, फिर इंटरेस्ट भी देना है तो मेरी और लाइबिलिटी बढ़ेगी तो मैंने और क्रेडिट कर दिया। बस डेट ही बदली है, 31 मार्च को क्रेडिट करना हो गया। मैम लायबिलिटी बढ़ती तो क्रेडिट करना होता है। हाँ, ये धीरे धीरे आपको जो 11th क्लास के बीच बीच में बताते चले जाऊंगी कॉन्सेप्ट। लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट करना होता है, और जब कम होगी तो उसका रिवर्स कर देंगे, डेबिट कर देंगे। लेकिन अभी कम हुई नहीं, क्यों, क्योंकि हमने पे किया नहीं। अगर लिख देता कि एट द एंड हमने पूरा पेमेंट कर दिया, तो मैं यहाँ एंट्री क्या डालती, मैं यहाँ एंट्री डालती 31 मार्च को कि मैंने पूरा पेमेंट कर, मैं लिखती बाय एंड टू बैंक, मैंने पेमेंट कर दी लेकिन मैंने पेमेंट की नहीं, तो मैंने इस बैलेंस को क्या किया, फिर से अगले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड होगा, तो बाय बैलेंस कैरी डाउन टू द नेक्स्ट ईयर 1,04,500। ये आपका ऐसे लेजर क्लोज हो जाएगा, ठीक है। धैर्य क्लियर? यस मैम। वैसे ही बी का अब अकाउंट, बैलेंस, हाँ उसमें बैलेंस वो नहीं करेंगे ब्रॉट डाउन? हाँ कर सकते हैं, वो भी इसने इस साल के मांगे थे ना हमसे 31 मार्च के, तो यहाँ पे अपना हमारा क्लोज हो जाता है। अब बताएगी अवन्या, लोन मेरा क्या है, लाइबिलिटी, और लायबिलिटी है। लाइबिलिटी हमेशा क्या होती है, बढ़ेगी तो क्रेडिट। मेरी लाइबिलिटी बढ़ रही है, मैंने लोन ले लिया, बढ़ी हाँ तो करना पड़ेगा क्रेडिट। 1 अक्टूबर को लोन ले लिया तो बाय बैंक अकाउंट। पैसा आ गया, यहाँ बाय बाय आता है, यहाँ टू टू आता है, ये तो पता ही होगा। यस मैम।
हाँ, तो पैसा आया 1,50,000। मैंने कुछ भी पे नहीं किया। अक्टूबर के बाद नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च आ गया, ईयर एंड आ गया। अब तो मुझे इंटरेस्ट की ड्यू की एंट्री डालनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने इंटरेस्ट भी नहीं पे किया। तो मैंने कहा मेरी लायबिलिटी और बढ़ गई। जब बढ़ेगी तो क्रेडिट और करना पड़ेगा बाय इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना था इन भाई साहब का? 6,000। 750। 6,750। क्या मैंने ये पे कर दिया? मैंने पे नहीं किया, तो मुझे फिर से इस बैलेंस को अगले साल के लिए कैरी डाउन करना पड़ेगा। कैरी डाउन मतलब नीचे ले जाओ नेक्स्ट ईयर के लिए, तो कैरी डाउन करना पड़ेगा 1,56,750। आपने पर बाय बैलेंस कैरी डाउन लिखा है। सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ आएगा टू बैलेंस कैरी डाउन। तो ये हमारा क्लोज हुआ अकाउंट 156,750 से, और ये भी हुआ हमारा 156,750 से। क्लियर? यस मैम। वेरी वेरी गुड। अच्छा, फोर्थ क्वेश्चन में कोई डाउट था क्या? नो मैम, हो गया। धैर्य, कोई वो तो डाउट नहीं सेम ही है? था जो आपने सेम ही करवाया था। था। हाँ, चलो अगला कंसेप्ट डालें, एडजस्टमेंट नंबर 2, जो कि हम अभी कर चुके हैं। 1 मिनट में फिनिश करेंगे। एडजस्टमेंट नंबर 2 ये क्या है? रेंट पेड। पेड हो सकता है या क्या हो सकता है? पेबल टू पार्टनर। ये क्यों पे, रेंट क्यों पे करेंगे? अगेंस्ट द, फॉर अगेंस्ट द प्रीमाइसेस जो उसने हमें यूज करने के लिए दी। हम कौन है? फर्म। अगेंस्ट द प्रीमाइसेस गिवन बाय द पार्टनर। तो अगर पार्टनर रेंट देता, रेंट पे प्रॉपर्टी देता है कि चलो आप इसमें बिजनेस कर लो, तो ये देखो, ये पार्टनर है, ये फर्म है। फर्म हम ने थोड़ा सा अपने, ऊपर जाना, ऊपर का दिखेगा थोड़ा। हाँ। ठीक है, फर्म ने अपनी प्रॉपर्टी दी कि लो, पार्टनर ने अपनी प्रॉपर्टी दी कि ये लो फर्म अपना बिजनेस कर लेना, तो क्या फर्म को बदले में रेंट नहीं देना पड़ेगा? क्या देना यस पड़ेगा? बस हम यही ट्रांजैक्शन सीख रहे हैं। हम कौन है? फर्म। तो बुक्स ऑफ फर्म, फटाफट से एंट्री। रेंट देना है। देखो, अगर रेंट मैंने पे कर दिया तो एंट्री क्या होगी? रेंट मेरा खर्चा, तो रेंट अकाउंट डेबिट। पे कर दिया तो टू बैंक, है ना? नहीं किया तो रेंट पेबल। यही एंट्री होती है। अवन्या, क्लियर? मैम, पेबल कर दिया तो बैंक होगा ना। हाँ, अगर पेबल चुका देंगे। वेरी वेरी गुड। नेक्स्ट एंट्री बता दी। अगर ये पेबल बाद में, यहाँ लिख देते हैं बीइंग रेंट पेड और ड्यू, जो भी केस होगा अपने बैंक या रेंट पेबल कर देंगे। अगर रेंट पेबल पे कर दिया तो रेंट पेबल ये लाइबिलिटी को खत्म कर देंगे, क्योंकि मैंने पे कर दिया। खत्म करने के लिए क्रेडिट से डेबिट किया टू बैंक। क्लियर बात बच्चों? अवन्या, यस क्लियर मैम। यहाँ तक? यस। बीइंग क्या लिखेंगे कि हमने जो पेबल था, यानी जो मेरा आउटस्टैंडिंग रेंट था, बीइंग आउटस्टैंडिंग रेंट पेड। ये तो इस बात की नरेशन हो गई। अगली, थर्ड, थर्ड जो अभी तक जिस पे हमने चर्चा की थी, वो क्या था? वो ये था कि ऑल द इनकम और एक्सपेंस वाले अकाउंट, जिनको हम बोलते हैं एक अक्षर में नॉमिनल अकाउंट, उनकी अल्टीमेट जगह क्या है? उनका अल्टीमेटली लोकेशन, डेस्टिनेशन क्या है उनकी? पीएनएल। पी एंड एल। सभी इनकम, सभी एक्सपेंस की डेस्टिनेशन है पी एंड एल। तो इसको भी कहाँ पहुंचाएंगे? पी एंड एल में। तो पी एंड एल में पहुंचाना है इसको। तो इसको अब इसके जगह क्या दिखना चाहिए? डेबिट है, इसको हटा के मुझे दिखना चाहिए, इसकी जगह होना पीएनएल चाहिए टू पी एंड एल। पी एंड एल अकाउंट डेबिट, इसको खत्म करना है तो क्रेडिट टू रेंट।
यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक क्लियर बच्चों? चलें आगे? यस मैम। अवन्या चलूं आगे? यस मैम। ओके, तो नेक्स्ट हेडिंग डालें। अब हम अपना एकदम उस पे आ गए हैं समझने के लिए, आगे और तैयार हो गए हम P&L एप्रोप्रिएशन पे। तो फटाफट से जितना हमने किया अभी तक, बस एक बात पूछना चाहूंगी, वो ये कि बस अब मुझे ये बता दो ताकि मुझे आगे बढ़ने का और भी मोटिवेशन मिले। वो ये कि अभी तक हमने इंटरेस्ट ऑन लोन की बात की है ना। इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है? चार्ज है, तो चार्ज होता है और ये कहाँ जाता है? P&L में। हमने इंटरेस्ट ऑन लोन को P&L में भेजा था ना, अभी क्वेश्चन किया था अमित एंड चमन वाला। रेंट, रेंट भी अभी हमने पे किया तो वो पे करना ही पड़ेगा, तो रेंट की डेफिनेशन क्या है? P&L। यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। अब नेक्स्ट पॉइंट्स, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, सैलरी टू पार्टनर या रेम्युनरेशन या कमीशन टू पार्टनर और रिजर्व्स को, अगर रिजर्व में पैसा डालना है तो देखो ये सब चीजें तो क्या थी हमने पढ़ा, ये सब चीजें क्या है बताओ? एक बच्चा अप्रोप्रिएशन। फटाफट से बता दो। एप्रोप्रिएशन। अवन्या एप्रोप्रिएशन थे ना ये? यस मैम। एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या था कि जब प्रॉफिट हो तभी देना है। हाँ प्रॉफिट होगा तो कैपिटल पे इंटरेस्ट देंगे, ये भी देंगे, ये भी देंगे, ये भी देंगे, अदरवाइज नथिंग। रिजर्व्स क्या होते हैं? रिजर्व्स मतलब आपके गुल्लक, समझ लो। गुल्लक मतलब अपने कुछ सेविंग करके रखते हैं। बिजनेस देखो जब प्रॉफिट होंगे तभी तो रिजर्व्स में डाल पाएंगे पैसे, है ना। अगर यस मैम। अगर मेरी पॉकेट मनी में जो मेरे पापा सपोज हर महीने 1,000 रुपीज देते हैं, तो अगर मुझे पॉकेट मनी मिलेगी, मैं सोचती हूँ कि मुझे एक ना मैं एक साइकिल लेके आऊंगी जब मेरे पास 15,000 हो जाएंगे। ये मेरा टारगेट है, ये मेरा टारगेट है सपोज। तो मैं इसमें से सेव सेव तभी कर पाऊंगी जब मेरे पास प्रॉफिट होगा। मैंने एक गुल्लक बना ली, इसको मैंने बोला ट्रांसफर टू रिजर्व्स। तो रिजर्व में ट्रांसफर कब पॉसिबल है? जब आपके पास हाथ में पैसे हो, हाथ में मनी हो, हाथ में प्रॉफिट हो। जब पापा ही पॉकेट मनी देना बंद कर देंगे तो क्या आप रिजर्व में ट्रांसफर कर पाओगे? कर ही नहीं पाएंगे। कर पाएंगे? नो मैम। तो वही बात है, हमारे पास प्रॉफिट होगा तभी हम ट्रांसफर कर पाएंगे। देयरफॉर ट्रांसफर टू रिजर्व इज आल्सो एन एप्रोप्रिएशन, है ना। यस। सिंपल, प्रॉफिट होगा तो ट्रांसफर कर पाएंगे अपने गुल्लक में, अदरवाइज कहाँ से करेंगे। तो दिस इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन द प्रॉफिट। चलो अब नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं। डालें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिखें। इट इज एन extension of profit and loss account अब बनाएं फॉर्मेट, लिखें
profit and loss appropriation account. यहाँ लिखें for the year ending so and so. सबसे पहले यहाँ लिखे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या अगर ब्रैकेट में लिखे प्रॉफिट या लिखे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में लिखे लॉस। मेरे अब पार्टनर को अब मुझे ये शीट आपसे डिस्कस ये शीट फर्म का खर्चा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो खर्चे आर ऑलवेज डेबिटेड। ये भी पी एंड एल अकाउंट के जैसा ही है बट इसमें एप्रोप्रिएशन है। क्यों क्यों क्योंकि एप्रोप्रिएशन इसमें सिर्फ वो वाली आइटम आएगी जो पार्टनर से रिलेटेड है। पी एंड एल अकाउंट तो होता ही है हमारे पास। तो फट एक बार लिखे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए बी सी जितने भी हैं उनका टू सैलरीज पार्टनर की चाहे जो भी ले ए बी सी टू पार्टनर्स कमीशन ट्रांसफर टू रिजर्व इंटरेस्ट कैपिटल पर एक शीट जो मैंने कल आपसे डिस्कस की थी ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट हमेशा फर्म को मिलता है तो इनकम है फर्म के लिए। फर्म की बुक्स में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या आएगा मेरी इनकम और इनकम इज ऑलवेज क्रेडिटेड। तो यहां लिखूंगी मैं बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अगर पार्टनर से मिलेगा तो यहां डाल देंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। बैलेंस या तो आएगा प्रॉफिट वो भी हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट। मैम इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं आएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन हम कहाँ डालते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज अभी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में भी आएगा। क्या बुक में दिया हुआ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में भी लिखा हुआ है। इंटरेस्ट ऑन लोन यस मैम नहीं फॉर्मेट गलत है वो चीज गलत है बिल्कुल गलत है वो तो। इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज है और चार्ज हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही आते हैं। नहीं तो उसको भी एप्रोप्रिएशन मान तभी तो एप्रोप्रिएशन में आता। वो चार्ज है वो एप्रोप्रिएशन है ही नहीं तो एप्रोप्रिएशन के आइटम भी नहीं बनेगा। तो फिर रेंट भी आना चाहिए। रेंट भी आ रहा है आपकी बुक में क्या? नो मैम। तो फिर ये तो गलत बात हो गई है ऑथर की। आपके बुक का जो ऑथर है तो गलत बात बोल रहा है। फिर तो वो रेंट को भी लो और अगर आप रेंट को ले तो आप इंटरेस्ट को भी लो या तो दोनों को ही मत लो।
आपको है ना ये पॉइंट बनता है, तो वो बिल्कुल गलत है, आप उसको फॉलो करें। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, ये हम और डिटेल में सीखेंगे। या लॉस आया तो बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट। अब थोड़ा समझ लेते हैं इसको, और थोड़ा सा इसके बारे में समझ लें डिटेल में। ये देखें, मैं उसे पूरा पेज दिखाना, वो एक आइटम रह गई। हाँ हो गया मैम। अवन्या आपको भी हो गया? यस मैम। ओके, अब थोड़ा सा समझे। इसको हटाती हूँ, इसमें देखें। क्लास 11th को एक बार याद करना है। क्लास 11th में हमने क्या पढ़ा था? हमने सीखा, हम पहले बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाते थे? बाय सेल्स टू ओपनिंग स्टॉक टू परचेजेस टू कैरिएज इनवर्ड या डायरेक्ट एक्सपेंसेस बाय। पूरी स्क्रीन थोड़ा सा लेफ्ट नहीं दिख रहा, ठीक है, लेफ्ट नहीं दिख रहा, राइट कर दो। हाँ ठीक है। यस मैम। बाय क्लोजिंग स्टॉक, और डिफरेंस हमारे पास क्या आता था बताएं? ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस। अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड हैवी, यानी यहाँ के आइटम ज्यादा है, तो यहाँ आता था हमारा जीपी। यहाँ अगर डेबिट हैवी है तो आता था बाय ग्रॉस लॉस। यहाँ तक तो आता होगा अच्छे से ना? बिल्कुल सही है, ये तो बहुत आसान यस था। मैम। आगे तो और भी आसान था। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ, सिंपल मोनोटोनसली फॉलो करते जाओ। इस जीपी को यहाँ लाओ, बाय जीपी। लॉस है तो लॉस को यहाँ ले आओ, बाय ग्रॉस लॉस। ये क्रेडिट साइड, ये डेबिट साइड। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ठीक है, वो सब चल रहा है। इसके अलावा सारे के सारे एक्सपेंसेस डाल देते थे टू इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। सारा का सारा इंटरेस्ट आ जाएगा, इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन टू डैश डैश डैश। ऑल एक्सपेंसेस आने के बाद और कोई इनकम है, बाय मान लो मेरी कोई इंटरेस्ट इनकम आई, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स। एफडी है मेरी मान लो बैंक में, तो मुझे इस पे इंटरेस्ट मिला, और मुझे से कहीं पे डिस्काउंट मिल गया, बाय डिस्काउंट रिसीव्ड टू डिस्काउंट अलाउड टू बेड डेट्स। ये सब करने के बाद मेरे पास क्या निकल के आता था? क्या बैलेंसिंग फिगर आती थी? नेट प्रॉफिट, नेट लॉस। नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस। वेरी गुड। इफ द क्रेडिट साइड इज हैवी, द डिफरेंस विल बी नेट प्रॉफिट। एंड इफ द क्रेडिट डेबिट साइड हैवी, क्योंकि डेबिट साइड हैवी मतलब यानी सपोज ये ज्यादा है और ये कम है, तो एक्सपेंस ज्यादा है, खर्चा ज्यादा कर दिया, दैट इज नेट लॉस। एक बार में एक ही आता है,
ओनली वन एट अ टाइम। स्टार, और यहाँ भी ओनली वन एट अ टाइम, एक बार में तो एक ही आएगा। ठीक है, अब ये तो बात की हमने क्लास 11th में जब हम करते थे सोल प्रोप्राइटर, फाइनल अकाउंट्स ऑफ प्रोप्राइटरशिप फॉर्म। अब हमारा एक लेवल बढ़ गया, अब हम सीख रहे हैं पार्टनरशिप फर्म की बुक्स। तो जब हम पार्टनरशिप फर्म की बुक सीखेंगे तो एक लेवल बढ़ेगा, बस एक लेवल, वो भी छोटा सा। यहाँ भी बनेगा ट्रेडिंग अकाउंट। सपोज इनका बिजनेस है गारमेंट्स का, तो जो भी इनका बिजनेस है तो उनसे ये सेल करेंगे, बाय सेल्स सेल करेंगे। हो सकता है कुछ ओपनिंग स्टॉक हो, कुछ परचेजेस भी करें, कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी हों, क्लोजिंग स्टॉक भी बच जाएगा, डिफरेंस ग्रॉस प्रॉफिट आएगा या ग्रॉस लॉस आएगा। इन आगे हम इस यहाँ भी बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज सेम। फर्क कहाँ आया? अभी तक तो फर्क नहीं आया। फर्क क्या है? जीपी भी यहाँ आएगा, जैसे पहले आता था बाय जीपी। लॉस होगा तो लॉस आएगा, टू ग्रॉस लॉस। सारे के सारे एक्सपेंसेस, स्पेशली जिन पे अब तक हमने चर्चा की थी, कौन से थे वो? इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन बाय पार्टनर, पार्टनर जो लोन देंगे उसका इंटरेस्ट, कोई और भी इंटरेस्ट हो सकता है, सभी इंटरेस्ट यहाँ आएगा। और रेंट, एक रेंट, रेंट रेंट टू पार्टनर, पार्टनर ने प्रीमाइसेस दी, उस पे रेंट देंगे तो वो भी हमारा चार्ज है। चार्ज की सभी आइटम पीएनएल में आएंगी। टू अदर एक्सपेंसेस जो भी हैं, ये सब माइनस करने के बाद, और कोई अदर इनकम्स, जो भी इनकम है, मैं एक बार अदर इनकम के नाम से इनको मेंशन कर रही हूँ। डिफरेंट जो डिफरेंस होगा वो मेरा प्रॉफिट होगा, नेट प्रॉफिट होगा या मेरा नेट लॉस होगा। यहां तक तो कोई डिफरेंस नहीं था, कोई भी डिफरेंस नहीं था। तो अब क्या डिफरेंस आ गया? बस एक डिफरेंस आ गया। अप्रोप्रिएशन, पीएनएल हाँ, अप्रोप्रिएशन। इसी के आगे ये खत्म नहीं हुआ, पी एंड एल यहाँ खत्म नहीं हुआ। जैसे जीपी को हम ट्रांसफर करते आए हैं, अब पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में आके नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर करेंगे। देखो, मैं वापिस से बना रही हूँ पी एंड एल अकाउंट, छोटा सा, जहां पे हमारे पास नेट प्रॉफिट अब बचता है या हमारे पास नेट लॉस बचता है ना। मैंने ये वाला पार्ट, इतना सा पार्ट यहाँ एक बार लिख दिया। अब इसी का एक्सटेंशन अभी मैंने लिखवाया है, क्या ये एक्सटेंशन है भाई, एक्सटेंशन लिखें, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये क्या है? ये एक्सटेंशन है। क्यों? क्योंकि अभी खत्म नहीं हुआ, ये नेट प्रॉफिट फिर से यहाँ आएगा, बाय नेट प्रॉफिट लिखे, या पी एंड एल अकाउंट से आया है तो बेटर है ऐसे लिखे, बाय पी एंड एल। और यहाँ अगर लॉस है तो लिखें टू पी एंड एल। पी एंड एल अकाउंट से आ रहा है, एंट्री क्या हुई? नेट लॉस टू पी एंड एल, तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन टू पी एंड एल, या हमने क्या कर दिया? लॉस ट्रांसफर कर दिया, नेट लॉस। यहां तक कोई दिक्कत है? मैम जो पी एंड एल अकाउंट है वो पहले जैसे ही बनता है ना, जैसे पहले बनाते थे। हाँ हाँ बिल्कुल, मैंने ये वाला तो मैंने बस इतना इसका पार्ट लिखा है, एक्सट्रैक्ट मैंने यहाँ रखा है इसका, कि अगर नेट प्रॉफिट जो ये बचता है तो उसे हमें आगे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में लेकर जाना है। ठीक है, हाँ, बस लेके आए। अब ये क्या है? ये अकाउंट क्यों बनाया गया? स्पेशली ये बनाया गया, क्यों बनाया गया, पर्पस क्या है? ये है,
ये है पार्टनर्स से लेन देन के लिए। पार्टनर एक नहीं है, पार्टनर 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, पार्टनर अप टू 50 हो सकते हैं। तो पार्टनर से लेने देने का एक अलग अकाउंट बना दिया। अब पार्टनर को क्या दिया, ये मेरा क्रेडिट साइड, ये मेरी डेबिट साइड। पार्टनर को जो जो देना है वो मेरा खर्चा। जैसे मैं यहाँ डेबिट क्या करती हूँ, मेरे खर्चे, है ना। यहाँ भी फर्म क्या करेगी, वो खर्चे जो पार्टनर को देने हैं और जो पार्टनर से लेना है। देना है क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देना है क्या, सैलरी। देना है क्या, पार्टनर को कमीशन। सैलरी टू पार्टनर, पार्टनर को कमीशन। और लेना क्या है, लेंगे तो ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होती है, हमारी इनकम, है ना। समझाया था ना। ड्राइंग पार्टनर पैसे लेके जाएगा तो यस बदले में मैम। हमें, तो बदले में हम उसे इंटरेस्ट लेंगे। आई एम द फर्म, फर्म के लिए इनकम है, इनकम इज ऑलवेज क्रेडिटेड। ये मेरी क्रेडिट साइड है, समझ रहे हैं। तो ये ऐसे बनता है बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब जो बचा, मान लो अभी मेरा इतना प्रॉफिट, इतना मेरे पास पैसे थे, देखो इतने पैसे थे मेरे पास, प्रॉफिट था। पार्टनर से इतना ड्राइंग का पैसा आ गया, ये सब मैंने उसको पे कर दिया। तो जो बचा वो भी तो किसका होता है, पार्टनर्स का ही तो होगा। तो जो बचा, लेट सपोज प्रॉफिट बचा, तो वो मुझे कहाँ ट्रांसफर कर देना है, प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट। अब करंट। इनमें मत कंफ्यूज होना, कैपिटल करंट में, ये हमारा अगला टॉपिक बनेगा। मतलब ये समझना है जो भी बचा इन सब के बाद वो किसको बटेगा, पार्टनर को। जैसे हम 11th क्लास में ये प्रॉफिट कहाँ डाल देते थे, ये पार्टनर कैपिटल में ऐड करते थे ना, सॉरी हाँ, प्रोप्राइटरशिप फर्म में कैपिटल में ऐड करते थे ना। कैपिटल में से हाँ बैलेंस शीट में। हाँ, कैपिटल में ऐड करते थे ना, प्लस प्रॉफिट माइनस लॉसेस। यस। तो ये प्रॉफिट तब सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में ये प्रॉफिट सिर्फ प्रोप्राइटर है, एक ही तो ओनर है, ये उसका था। फर्म में मालिक 3 है, 3 पार्टनर हैं, तो ये प्रॉफिट जो बचेगा पीएनएल के आगे एक अप्रोप्रिएशन बनने के बाद ये तीनों में बटेगा। बंटने के बाद ये अकाउंट क्लोज हो जाएगा। अगर लॉस भी आया, डेबिट साइड हैवी हो गई, तो ये लॉस भी बढ़ जाएगा बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। ये लॉस भी ए बी सी तीनों में बटेगा। इतना क्लियर हो गया। यस मैम। ओके, तो एक क्वेश्चन लिख लें होमवर्क के लिए। क्वेश्चन नंबर, इलिस्ट्रेशन नंबर 5, रेंट का आज हमने किया है, ये आपको घर पे करना है। इलिस्ट्रेशन नंबर 5, पेज नंबर 2.9, होमवर्क। अवन्या, बुक अपलोडेड है उस पे। ओके मैम। हाँ, ये एक क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। धैर्य, ओके। यस मैम। ठीक है, तो आज अभी तक कोई डाउट, घर पे रिवीजन करना एक बार इसको, और कल मुझसे डाउट्स पूछना, फिर अपने आगे बढ़ेंगे। मैम कौन सी क्लास ओके पे, मैम। क्लास पे अपलोड है? क्या, मैम कहाँ पे अपलोड है? टीचमेंट पे भी अपलोडेड है, ग्रुप में भी शायद डाला हुआ है। आप एक टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लो। आप हो टेलीग्राम पे? नो मैम। मैं एक बार देखती हूँ, टीचमेंट पे क्लास ये अपलोडेड है आई थिंक, बुक ना। क्लास नोट्स अपलोड है, क्वेश्चंस नहीं है अभी। टेलीग्राम पे टेलीग्राम आप ऐप डाउनलोड करना, वहां सर्च करना, या मैं आपको लिंक भेज दूंगी मेरे ग्रुप का, वो ज्वाइन कर लेना, उसमें आपको बुक मिल जाएगी। क्या? ठीक है। यस मैम।
ओके, एक बार रिवीजन करना दोनों बच्चे घर पे, कोई भी डाउट हो तो पूछना कल मुझसे, अपने कल आगे बढ़ेंगे, इसके क्वेश्चंस रिवीजन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ओके ओके मैम।